कर्मकांड मिडिल स्कूल है, लोअर और मिडिल। उपासना हाई स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जहां तक जा सकते हो। एंड देन जो उच्च शिक्षा है वो 4000 सिर्फ है ज्ञान कांड। अब बताओ, हमारी तुम्हारी उम्र किसी की 40 हो गई, 50 हो गई, 32 हो गई, अभी भी क्या बचपन स्कूल में पढ़ोगे? लोग मंदबुद्धि कहेंगे। भाई साहब का उम्र कितना है? बोला भाई साहब की उम्र 40 साल है। कहां पढ़ते हैं? बोला नर्सरी में। नर्सरी में रहो? बोला कौआ टक टका टक टक है। मामला साफ है, यहां से खसक गए, यहां से खिसक गए। सारी दुनिया, सारा भारत मरते मरते तक 80,000 कर्मकांड के श्लोकों में फंसा हुआ है। यह स्पिरिचुअलिज्म के विरुद्ध है, आध्यात्म के विरुद्ध है। अगर तुम आध्यात्मिक हो तो समय रहते ही उपासना के बाद ज्ञान कांड में प्रवेश पालो। और यह श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की कथा इस बात की घोषणा करती है कि तुम 4000 में हो। अब बताओ, बैठे अंतिम 4 में हो, अब बिहेवियर केन्या की टीम की तरह कर रहे हो। सेमीफाइनल में आए हो तो अच्छी टीम होगे ना। भगवान की कथा में जो व्यक्ति आकर बैठ रहा है वो निश्चित ही भगवान की कृपा है उसके ऊपर। वो ज्ञान यज्ञ सुनकर ही आया है, यहां कोई आहुति नहीं होने वाली है। तिल जौ की कोई आहुति नहीं है इन 3 घंटों में। यहां एक ही आहुति है, व्यासपीठ से निकले हुए हर एक शब्द अहम वैश्वानरो भूतो, तुम्हारे भीतर में वही प्रतिष्ठित हैं भगवान। और यही है हवन की विधि। यहां ये है हवन कुंड तुम्हारा, ये दोनों। ये तो दोनों तुम्हारे पास है नहीं। एक तो पड़ोसिन पे लगा है, एक बच्चे पे लगा है, मम्मा। अमन लगा, हे भगवान अगर आज देरी हो गया तो फिर गाली देंगे ये। और किसी को याद आ रहा है, अरे जल्दी जल्दी में चाबी छोड़ा ये अलमारी की और बहू घर में है, हे भगवान खाली ना कर दे आज। सबके चेन बंधे हैं, जंजीरें बंधी हैं, और चौबे जी की तरह चप्पू मारे जा रहे हैं कि संवरिया ले चल परली पार। परली पार नहीं, यही पार रह जाओगे जहां विराजे राधा रानी, यहां विराजे बाधा रानी। तुम्हारे मन में ही बाधा है तो राधा रानी कैसे आएंगी? तुम बाधाओं से मुक्त होने के लिए सोचोगे, और केवल सोचने से भी कुछ नहीं होता। सोचने के बाद कर्म भी वैसे ही तदनुरूप होने चाहिए। सूजी लाएंगे, घी लाएंगे, चीनी डालेंगे, मावा डालेंगे, खूब सुंदर हलवा बनाएंगे, सोफा पर बैठ के और सोने के कटोरी और चम्मच में खाएंगे। एक सूजी लाएंगे, बेसन लाएंगे, चीनी लाएंगे, खूब बढ़िया देसी गाय का घी लाएंगे, उसमें कोई ये डालेंगे, वो डालेंगे, खूब बढ़िया बनाएंगे, सोफा पर बैठेंगे, खाएंगे। 2 रटते रटते मर जाओगे, हलवा नहीं आएगा। तुम्हें बनाना होगा। सूत्र तो जान गए, कथाओं से सूत्र को जानते हैं जीने का, इन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। इसलिए एक ही गुरु के शिष्य कौरव 99 और 5 पांडव, उन 99 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इन 5 के ऊपर असर पड़ा। गुरु तो एक ही द्रोण थे। एक तो दुस्सला थी, 100 भाई कहते हैं, 100 भाई थे तो नहीं, 99 भाई थे, एक बहन थी दुस्सला कौरव के। तो गुरु वही थे, व्यवस्थाएं वही थी, स्कूल वही था, क्लास एक ही जगह लगती थी, पर बात बनी नहीं। एक की बनी भी थी विकर्ण की थोड़ी बहुत, तो दुर्योधन धमका देता था बीच बीच में, हलवा
जैसे रावण का एक बेटा था प्रहस्त, वो जागृत आदमी था, बीच बीच में कहता पिताजी गलत कर रहे हो, मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे, ये नीति नहीं कहती। रावण बोलता तू नीति सिखाएगा मुझे, बेटा? तो बेचारा फिर बैठ जाता। रावण कहता मैं बताऊं, लाल बत्ती छीन लूंगा अभी। वो भी कैबिनेट मंत्री था, श्रीलंका में वो भी कैबिनेट मंत्री था। तो जैसे ही बत्ती छीनने की बात करता, प्रहस्त बोलता क्या पता भगवान मिले न मिले बत्ती जरूर छीन जाएगी। बोला नहीं ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। ठीक ऐसे ही विकर्ण था कौरवों की तरफ, वो बड़ा अच्छा था, हमेशा पांडवों के पक्ष के, धर्म की पक्ष की बात करता, कृष्ण के पक्ष की बात करता। लेकिन जब दुर्योधन धमकाता राज सत्ता से दूर कर दिया जाएगा, विदुर की तरह भगा देंगे, तो वो भी खत्म। अब देखेंगे बाद में धर्म कर्म ये बत्ती कौन छोड़े। सायरन बजती, उस समय भी सायरन था। न ये रावण के घर से प्रहस्त छोड़ा और न दुर्योधन का भाई विकर्ण छोड़ा। सद्बुद्धि सबके भीतर होती है, ऐसा नहीं कि सद्बुद्धि सिर्फ हमारे और तुम्हारे भीतर है। इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए हो तो विवेक तुम्हारे पास भी है, बस प्रयोग जिसने कर लिया वो जीते जी वैकुंठ में है, आनंद में है, मस्त है, प्रसन्न है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। कभी भी गुरुद्वार पर गुरु के पास जाओगे तो श्रेष्ठ प्रसाद क्या देंगे? हलवा, पूड़ी, जलेबी, सेव, केला, चूरन? नहीं 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 नहीं, कोई भी सदगुरु के समीप जब जाओगे तो सच्चा सदगुरु होगा तो तुम्हें प्रसन्नता रूप का प्रसाद देगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन प्रसन्नता में गुजरे, आनंद में गुजरे। तुम्हारे भीतर के सारे वो नोट्स खोल देगा, सारे गिरह खोल देगा जिन गिरहों के कारण तुम दुखी हो। प्रसादस्तु प्रसन्नता।